नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर आपके सामने सॉरी। लास्ट एपिसोड में क्लास 10 का जो सिलेबस है आपका उसमें सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा और टॉपिक भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो इसलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं सिमिलर ट्रायंगल का दूसरा एपिसोड, जिसमें हम आज ये देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। पिछली क्लासेज में हमने आपसे बात की थी कि सिमिलर ट्रायंगल और कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में इज देयर वेदर एनी डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्रायंगल और कंग्रुएंट ट्रायंगल और नॉट, इसके बारे में हमने बात किया था। चलिए आज हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल पर, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी नंबर आपको देगा। ठीक है, चलिए सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एंगल बनाते हैं। एंड आई होप कि आप सभी लोग एंगल से वाकिफ़ हैं। तो चलिए इसको पहले मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए कि हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, नाम दे दीजिए कुछ इसका ओ ए। ठीक है, और इसके ऊपर एक और रे है ओ बी। अभी दोनों रे एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसीलिए अभी उन दोनों रेज के बीच में जो एंगल है वो 0 है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में ओ ए या ओ बी दोनों में से कोई भी एक रे, ठीक है, रोटेशन ले लेता है अराउंड द एक्सिस ऑफ ओ, तो फिर ये ओ बी जो आपका है, मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये यहाँ से रोटेशन लेकर के यहाँ तक आ जाएगा। एंड देन तब हम ये कहेंगे कि ओ ए एंड ओ बी के बीच में एक एंगल बनता है। यही कॉन्सेप्ट है ना एंगल का। चलिए, तो ओ बी को आप यहाँ से रोटेशन दीजिए और मान लीजिए कि ये ओ बी है। अब ये यहाँ पे भी नहीं रहा। ठीक है, देखिए एंगल है ना। कंस्ट्रक्शन में पिछले क्लासेज में कंस्ट्रक्शन में आपने ये पढ़ा होगा कि जब कोई लाइन सेगमेंट को हमको सर्टेन रेशियो में डिवाइड करना होता है विदाउट टचिंग द लाइन सेगमेंट, तो हम क्या करते हैं, याद है कुछ? देखिए यहाँ पे तो हम क्या करते हैं कि इस ओ ए को हमको डिवाइड करना है ओ बी को लेकिन हम क्या करते थे, ओ ए को सपोज कि 3:2 में अगर डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं कि ओ ए को 3+2 यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। करते हैं ना ऐसा? चलिए, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4 और ये हुआ 5। 1 2 3 4 5, यानी कि इसको बोलते हैं P1, P2, P3, P4 एंड P5। ठीक, अब सपोज कि यहाँ से यहाँ तक ये होता है 3 यूनिट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये होता है 2 यूनिट्स। और हमको इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में अगर डिवाइड करना है तो हम क्या करते थे, मान लीजिए कि OB है आपका, इस OB पूरे को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, चाहे OB का मेजरमेंट कुछ भी हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि P5 से B को मिला देते हैं, राइट, और P3 से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट कि ये दोनों लाइन हो जाता है पैरेलल। और जिस रेशियो में ये दोनों डिवाइडेड है उसी रेशियो में ये 3:2 के रेशियो में ये लाइन डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ठीक है ना। तो आप ऐसा देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है ना, पैरेलल, तो फिर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है, और ये जो एंगल है ये वाला, ये तो दोनों ट्रायंगल का एंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है? 180 है, आता है ना। ठीक है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल
दोनों होगा इक्वल, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल, अब अगर इस वाले ट्रायंगल को हम यहाँ से बाहर निकाल लें तो ज़्यादा क्लियर कट आपको दिखाई पड़ेगा। तो चलिए इस वाला ट्रायंगल को हम बाहर आउटसाइड ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा, ओ, इसका नाम दे देते हैं ई और P3, ठीक है। और इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक। ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये अब देखिए ये दो ट्रायंगल्स आपके पास बचे कि नहीं बचे, सच दैट कि ये वाला पार्ट, ये एंगल के बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये हुआ। तो इन दोनों एंगल के बारे में ये कहना है कि ट्रायंगल के बारे में कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है ना। कौन सा ट्रायंगल है, इक्वी एंगुलर। और यहाँ जो दोनों साइड की बात है, ये अगर 3:2 का रेशियो में ये डिवाइड है तो ये भी 3:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो होगा अगर 3 होगा, ठीक है, तो ये पूरा होगा 5 तो है। ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका है ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा कितना है, 5 नहीं। तो आप देखिए कि OP3 बाई OP3 के करस्पॉन्डिंग ये OP5, इसका रेशियो कितना है, 3:5 का रेशियो है, 3:5 का। एक साइड का रेशियो कितना है, 3:5 का। तो दूसरे साइड का जो रेशियो है यानी कि OE बाई OB, ये भी 3:5 का ही रेशियो है, यानी कि दिस इज इक्वल टू OE बाई OB। तो दोनों का रेशियो बराबर आता है। सिमिलरली वी कैन से दैट कि ये जो तीसरा साइड है P3 और E बाई ये वाला B और P5, इसका भी रेशियो वही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मजेदार जो बात निकल के आ रही है कि दो ट्रायंगल, दिस वन एंड दिस वन, if these two triangles are equiangular then the ratio of corresponding sides are proportional, ठीक है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये जो चीज है, ठीक है ना, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, जो कि आपका सिमिलर ट्रायंगल का पहला थ्योरम है, ठीक है। तो अब आपको एहसास तो हो ही गया होगा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर ट्रायंगल है तो ऐसा लगता तो है कि ये दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन ऐसे लगने से तो काम चलेगा नहीं भाई मेरे। तो इसका तो हमको एक एविडेंस देना पड़ेगा, इसका हमको प्रूफ देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके प्रूफ के लिए हमारे पास क्या है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जो कि इसका प्रूफ देगा, ठीक है। तो हम अगले एपिसोड में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे और उसका प्रूफ, पूरा का पूरा प्रूफ उसका हम लोग करेंगे और एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऐसा लग रहा है हमको, राइट, एक्चुअली मैथमेटिकली वैसा होता भी है कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो अभी इतना आप इसको देख लीजिए, एक बार इस पर सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल कम टू द पॉइंट दैट कि ऐसा होगा, राइट। लेकिन ऐसा होगा, दिस इज अ मैथमेटिकल फैक्ट, और उस फैक्ट को हमको थ्योरम के थ्रू प्रूव करके अपने पास रखना पड़ेगा, सो दैट कि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हम उसमें इसके बारे में अच्छा से उसका जवाब दे सकें। तो चलिए अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे और उस वक्त हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बीपीटी का जो थ्योरम है उसका कन्वर्स भी है एक, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इस तरह से धीरे धीरे करके सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जो तमाम चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर है उसको कंसाइज करके समराइज करने का प्रयास करते हैं।
ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।